अब आ जाते हैं, ये पढ़ते हैं गीगा कॉर्पोरेशन। गीगा कॉर्पोरेशन क्या करती है? गीगा कॉर्पोरेशन जो है वो लीडिंग एज प्लांट ऑफ स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी है। इट हैज 3 कस्टमर ए, बी एंड सी हु प्रोड्यूसेस सी G01, G02 एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। 3 कस्टमर है, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस प्रोडक्ट आर फिनिश्ड बाय गीगा इनकॉर्पोरेशन आफ्टर फाइनल कंप्लीशन। प्रोडक्ट G101 requires 6 कोट ऑफ पेंट्स, प्रोडक्ट G102 requires 4 कोट्स ऑफ पेंट, प्रोडक्ट G103 3 कोट्स ऑफ पेंट। आसान कर लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए गाड़ियों को पेंट करते हैं। आप लोग को आइडिया है गाड़ियों को पेंट करने के लिए क्या होता है? उमूमन तो ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री चल रही होती है ना, वो इंडस्ट्री क्या करती है कि पेंटिंग तक का अपने पास, जैसे मिसाल है होंडा होगी, सुजुकी होगी, किया होगी, उनके पास पूरी असेंबली लाइन होती है। असेंबली लाइन होती है और फिनिशिंग लाइन होती है। तो असेंबली में पार्ट्स बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, फिर आखिरी में पेंट का आता है हिस्सा। तो पेंट में पहले बेस कोट लगता है, फिर आपके जो भी कलर अकॉर्डिंगली होता है उसका कोट लगता है। ये एक जेनेरिक कार की पेंटिंग। बाजू का ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कंपनी बोलती है मैं पेंटिंग डिवीजन बनाऊं, इसमें ज्यादा खर्चा आ जाएगा और मैं इसका चैंपियन भी नहीं हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ किसी ऐसी कंपनी को दे देता हूँ जो मुझे पेंट करके दे दे। और कुछ वाकई ऐसे पेंट होते हैं उसको हर कंपनी करती भी नहीं। मैं एग्जांपल दूं आपको, एक कलर को आप सर्च कीजिएगा, मेरे ख्याल है पर्ल व्हाइट कहते हैं उसको, हाँ पर्ल व्हाइट। पर्ल व्हाइट पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी में नहीं आता, किसी भी गाड़ी में नहीं आता। ये एक बड़ा फैक्चुअल बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस समझने की चीज है। क्यों नहीं आता? पर्ल व्हाइट में डबल कोटिंग होती है। आप जितने भी कलर करेंगे उसमें सिंगल कोट, मतलब वन टाइम कोट लगता है उसका, ठीक है? जो आप कलर कर रहे हैं उसका वन टाइम। वो क्या होता है कि पहले आपको कलर व्हाइट करना है, इसके बाद पर्ल व्हाइट के लिए दोबारा वही कलर करना है ताकि उसका कलर जो है निखर के सामने आए। इसीलिए पाकिस्तान में कोई भी इसको ऑप्ट बनाता ही नहीं है, पर्ल व्हाइट ऑफर भी नहीं करता। सारी कंपनियों को चेक कर लीजिए, पाकिस्तानी गाड़ी की। बाहर की गाड़ियों की तो आती है, पाकिस्तान में टेफ्टा व्हाइट आता है और एक सॉलिड व्हाइट आता है, लेकिन पर्ल व्हाइट नहीं आता। ये एक बड़ा फेनोमेन है पाकिस्तान में, चीजें होती हैं। बहरहाल वो 3 कंपनियों को 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक को 6 कोट लगते हैं करते हुए, एक को लगते हैं 100 प्रोडक्ट G102 को 4 कोट लगते हैं, एक को 3 कोट लगते हैं। वही एक टोयोटा, एक होंडा है और मैं एक जो है सुजुकी है, 2 कोट वाली सुजुकी होगी। उसको तो बच्चा अगर दूर से जाके पप्पी कर ले उसका कलर उखड़ जाता है, मैं तो मजाकन कहता हूँ ऐसे। तो मुझे मुझे बड़ा इसमें एक वो है कि यार खुदा के बाद से 50-50 लाख रुपए की, 40-40 लाख रुपए की गाड़ियां बेच रहे हो, पेंट की क्वालिटी ऐसी हो ना बंदे का दिल करे आ हा चंगा आना मैं मजा आ जाए उसका, ठीक है? लेकिन ऐसा है नहीं बहरहाल। ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देयरफॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ पेंट आर नीडेड। ऐसे ही होता है। एक गाड़ी है कल्टस, एक गाड़ी है मेहरान, एक गाड़ी है ARS। साइज डिफरेंट है, जितना बेस एरिया उसका बड़ा होगा, यानी जिसका उसका वॉल्यूमिनस बाहर का कवरेज एरिया बड़ा होता है, तो पेंट लगेगा। आगे कहता है पेंट इज डिलीवर इन बैचेस ऑफ वेरियस साइजेस डिपेंडिंग ऑन द फिनिशिंग रिक्वायर्ड। पेंट भी जो है वो बेचेस में आपको वेरियस साइजेस में डिपेंड करता है और कितने आपको चाहिए होते हैं, वो सारी कहानी से लिखती। बोलता है G101 को 7 लीटर पर यूनिट्स लगते हैं, G102 को 5 लीटर्स पर यूनिट लगते हैं, G103 को 4 लीटर्स पर यूनिट लगते हैं। यहाँ पर भी बात समझ है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। तो पेंट की क्वालिटी की बात हो गई। अब क्या कहता है, प्रोडक्शन डिटेल ऑफ ईच प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलो। वो कहता है भाई कितने आप कलर, ये को 500 यूनिट को स्प्रे करेगा, इसके 400 यूनिट को स्प्रे करेगा, 300। इसको सिर्फ मैं तमहीद बना रहा हूँ, आपने सवाल खुद ही करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन समझ लीजिए, क्लोजर भाई, इसमें कुछ है नहीं करने को। और मैंने फिर भी सारी चीजों को घुमा के देखा, मुझे ऐसी कोई चीज नजरों से नहीं गुजरी कि जो मैं समझूं कि आप लोगों को आनी चाहिए और आप लोगों को नहीं आती, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज मेरी नजरों से गुजरी नहीं, ठीक है? ठीक है, तो इसको चलते हैं। अब वो बोलता है बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्स, 10 बैच लगेंगे, 8 और 6। बैच क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब हमें एक ही, बाबे को पेंट की मशीन है तो एक ही होते हैं ना, रोबोटिक हैंड वाली करें या जो भी है, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वन फ्लो में निकाले। मिसाल के तौर पर आपको 4 गाड़ियां व्हाइट पेंट करनी है और 4 गाड़ियां ब्लैक पेंट करनी है, क्या करेंगे आप कहेंगे सर पहले या तो 4 व्हाइट कराओ या पहले 4 ब्लैक कराओ। क्यों? क्योंकि व्हाइट के बाद ब्लैक करने के लिए आपको तमाम इक्विपमेंट को धोना पड़ेगा, पूरा सेटअप बैठाना पड़ेगा, सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना? अगर व्हाइट का ही रन चल रहा होगा आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये होते हैं बैचेस। क्या होते हैं? बैचेस होते हैं। फार्मा में आपको बहुत मिलेंगे बैचेस, बहुत मिलेंगे। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जाओगे ना, बच्चों के कपड़े बनते हैं, वो पूरे पूरे एक बैच में बनते हैं। भाई ये पूरा बैच हम लोगों ने बच्चों का बनाना है, 500 पीस का बैच, 1000 पीस का बैच, ये बैचेस में बनता है। क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी आती है, मशीन भी एफिशिएंट होती है आपके जितने सेटअप, क्योंकि सेटअप को उसमें टाइम जाया होता है ना, प्रोडक्टिव आर नहीं होते वो। अब आ जाता है मशीन अटेंडेंट टाइम इन मिनट्स, 60 मिनट और 50 मिनट। जाहिर है वो मशीन चल रही है तो वो खड़ा होकर देखेगा कि भाई कोई मसला तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें 45 मिनट लगते हैं, इसमें 60 मिनट लगते हैं, इसमें 50 मिनट लगते हैं। और ये आता है कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट, 550 रुपये लगते हैं, 500 रुपये लगते हैं, 450 रुपये लगते हैं। मशीन अटेंडेंस का दे दिया कि भाई ये 86 रुपये उसकी पर आवर कॉस्ट है। आगे ओवरहेड बताता है, वो बोलता है पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? आगे कहता है पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी है और फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन। जाहिर है आपको स्प्रे मशीन को फिल करना है, इसकी भी कॉस्ट होती है। पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेंट के काम में क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा एक मतलब समझ लीजिए कि
बहुत बड़ा एक उसका इनपुट होता है, बहुत बड़ा इनपुट। देखो क्वालिटी कंट्रोल में क्यों होता है, आप कोई भी चीज को पेंट कराएं, कोई भी चीज को सिमिलर कलर से भी पेंट करने से शेड्स आते हैं, डिफरेंट शेड्स मिल जाते हैं। बाज वक्त क्या होता है कि पेंट जब चल रहा है तो वो तो एक लेयर में पेंट कर रहा है ना, तो बाज उसके नोजल में कुछ आ गया तो कहीं पर वो ज्यादा कहीं पर कम पेंट कर देता है। ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एक आता है। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ ड्राइवर यूज फॉर ईच एक्टिविटी। बोलता है, वो खुद बता रहा है, कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिए, बेचेस ऑफ पेंट है, कोट्स ऑफ पेंट है, लीटर्स ऑफ पेंट है। आगे क्या कहता है, कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्टिविटी। अब देखें सवाल के अंदर, आप देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल हम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं हमें क्या नजर आ रहा है, सर वो एक्सपेंडिचर का पूल भी खुद बताता है, ऐसा ही है। और सर वो कॉस्ट ड्राइवर भी खुद बताता है। तो जहाँ नहीं बताया, हमने कहा क्या, हमने हमने जब पहले भी डिस्कस किया, हमने क्या कहा कि हम उसको उसके क्लोजेस्ट जहां पर वो लिंक कर सकता होगा कर देंगे। क्या है कि उसके नंबर काटेगा नहीं, नहीं काटेगा। अब कोई बंदा जो है उसको मिसाल है, कोई ऐसा खर्चा है जो लेबर से भी लिंक हो सकता है, मशीन से भी लिंक हो सकता है, और वाकई ऐसा है। तब दो टीचर भी बैठे हो तो वो दो राय दे सकते हैं, दो बच्चे बैठे हो दो राय दे सकते हैं, और वो दोनों राय सही है, मोतबर है, मानेगा है कि क्यों नहीं मानेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा में खर्चा नजर नहीं आता। मैंने जितने भी सवाल देखे, या वो मशीन से लिंक होंगे या लेबर से लिंक होंगे या आर से मतलब किसी ना किसी चीज से ऐसे लिंक होंगे कि आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसने सारी चीजें दे दी। आगे नीचे क्या कहता है बेटा, वो कहता है यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग। यूनिट कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो आ जाएगा आरएम की कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर क्या आ जाएगा आपका लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, और इसके बाद ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लगेगी, बस। क्या आरएम की कॉस्ट के लिए कोई नई साइंस लगानी है? नहीं बेटा, वही साइंस लगानी है, कितने रुपए का मटेरियल कितने लगेगा, बस खत्म। हमने अभी तक जितने भी आरएम वगैरह पढ़े हैं सब कुछ क्या क्या हमने लॉस कंसिडर किया है? नहीं किया। आगे जाऊंगा ना मैं आपको लॉस की भी बातें बताऊंगा, आगे जाऊंगा ना मैं आपको खुद लॉस की बातें बताऊंगा। क्यों नहीं बता रहा अभी, जरूरत नहीं है। क्योंकि लॉस वगैरह और वो सारी पंचायतें हम जब प्रोसेस कॉस्टिंग में कवर करेंगे ना, आपके मगज के सारी गिरा खुल जाएंगे, सारी गिरें खुल जाएंगी। आप जो अभी बहुत सारा आपको दिमाग आपका जो है ना कहीं कहीं ब्रेक ब्रेक कर रहा है ना, वो ओवरक्लॉक करना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो परेशान होने की नीड नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास लीटर ऑफ पेंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें इतने लगते हैं, इसमें इतने लगते हैं, इसमें इतने लगते हैं, ठीक है। और इसने कहा कि कितने चाहिए आपको, 6 कोट्स ऑफ पेंट चाहिए, लीटर्स पर यूनिट 7 लीटर इसमें लगते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा आपके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास पेंट स्टीयरिंग आज बड़ा मुख्तलिफ मामला है इसका भी। इट हैज 3 कस्टमर गीगा इनको 6 कोट्स ऑफ पेंट्स, एक 4 कोट्स ऑफ पेंट्स और 3 कोट्स ऑफ पेंट्स, ठीक है। और आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। अब नीचे दे दिया है ना, छोड़ो ना इसको, क्यों हम इसकी सरदर्दी में पड़े। लिखा हुआ तो है कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, अब ये देखो इसने लीटर ऑफ पेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहीं पर साइंस है और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 7 लीटर लगता है, यहाँ पर 5 लीटर लगता है, यहाँ पर 4 लीटर लगता है। लीटर जो पेंट की बात की तो जाहिर सी बात है, आप इससे इसको जर्ब दे दोगे, इससे इसको जर्ब दे दोगे, और इससे इसको जर्ब दे दोगे, तो टोटल लीटर जो पेंट आपके पास आ जाएगा, तो उसको आप अकॉर्डिंगली डिवाइड करा दोगे। कोई इतनी बड़ी साइंस वाली बात, इस सवाल को जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा, बिना इसके सोल्यूशन को देखे, बिना इसके सोल्यूशन को देखे। अगर सोल्यूशन देखा तो यकीन माने आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को इस चीज की तरफ राग़िब नहीं कराऊंगा कि आप लोग सोल्यूशन देखें। हाँ आप लोग कर लें, फिर सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देख के अगर सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिए ना आप लोगों ने, तो बस तबाही स्टार्ट है वहीं से। दिमाग चैलेंज में ही नहीं आएगा, उसको जरूरत ही नहीं है क्या करने। इस सवाल को करेंगे, स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप सबसे पहले तो आपने पॉइंट्स ढूंढने। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मटेरियल। मटेरियल बेटा ये रहा लिखा हुआ, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, लेबर। लेबर में बेटा लिखा हुआ ये रहा आपके पास मशीन अटेंडेंट टाइम है ना, ये आपके पास लेबर। इसके अलावा कोई लेबर है ही नहीं इसमें, ठीक है। और आप देखें वो खुद बता रहा है कि इसके अंदर पेंट स्टीयरिंग और ये सब जो है आपके पास तीन तीन ओवरहेड ये लगने, बस खत्म बात। तो मशीन अटेंडेंट्स आ गया, मशीन अटेंडेंट्स का आपने 45 मिनट है, 86 रुपये। तो आप सिंपल सी बात है, 45 मिनट का मतलब क्या हो गया, 45/60 0.75 आवर्स, 60/61 आवर्स, 50/60। तो ये आपका हो जाएगा 5/6 आवर्स। ये मैंने वैसे ही फैक्टर बना दिया, आप लोग पता है 5/6 का मतलब 50/60 ना, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बनाना है और सिंपली लेबर से मल्टीप्लाई करना है। ओवरहेड में देखिए 3 ओवरहेड है, पेंट स्टीयरिंग है, ये है और ये है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट पूल, सही है। यहाँ पर आते हैं, ये इसके कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर आपको क्या क्या चाहिए, बेचेस ऑफ पेंट चाहिए,
कोट्स ऑफ पैंट चाहिए और लीटर्स ऑफ पैंट चाहिए, ऐसे ही है। बैचेस ऑफ पैंट्स, अब देखो यहाँ पर इसने खुद दिया हुआ है, ये तो पूरे पूरे निकाल के दिए हुए हैं इसने। अब देखो बेचेज ऑफ पेंट में 10, 8 और 6 कितने हो गए बेटा, 10, 8, 18 और 6, 24 बेच ऑफ पेंट है आपके पास आ गया। टोटल कोस्ट ड्राइवर आ गए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ गया 24 बेच ऑफ पेंट। ये मैंने सवाल को आधा सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। इसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, आपको क्या चाहिए दूसरा बेटा, कोट्स ऑफ पेंट चाहिए। अब यहाँ देखें कोट्स ऑफ पेंट्स, ये जो G101 है, G102 है, G103 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 2, 3 इस तरीके से। इसके कितने यूनिट बन रहे हैं, 500, 400 और 300, ये 3 यूनिट बन गए। अब इसी तरीके से मुझे बताएं इनके कोड्स लिखे हुए हैं कहीं पर, सर कहाँ लिखे हुए हैं बेटा, देखो यहाँ तो नहीं लिखे हुए, इस एरिया में तो नहीं लिखे हुए, ये कहाँ लिखे हुए हैं बेटा, ये सवाल के इधर लिखे हुए हैं। इसके अंदर कहता है कि 101 को 6 कोड चाहिए, 102 को 4 कोड चाहिए और 103 को 3 कोड चाहिए। 6, 4, 3 लिख दो यहाँ, 6, 4, 3। अब कोड निकालो, 500 इंटू 6 3000 कोड, 400 इंटू 4 1600 कोड, 300 इंटू 3 900 कोड्स। अब निकालो 900, 2500 और 3000, ये हो गए 5500 कोड्स, ये मैंने निकाल दिया आपको। और क्या चाहिए जिंदगी में बेटा, ये तो बहुत मुश्किल था ना, नहीं था, बहुत मुश्किल था, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। जहन को खुलना है, जहन को। लीटर्स ऑफ पेंट की तरफ आ जाते हैं। अब लीटर ऑफ पेंट में देखें, इसी तरीके से जैसे G101 का मैंने लिखा, ये लिखा 1, 2 और 3, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये कहता है 7, 5 और 4, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं 7, 5 और 4। ये 500, 400 और 300। और इसी तरीके से आपके पास 7 पंजा 3500, 5 चौके 2000, ठीक है, 4 तिया 4300 का कितना हो गया, 1200। तो ये भी आपके पास आ गया 1200, 2000, 3200, 3200 और 3700 बेटा, ये हो गए आपके 6700। और क्या चाहिए भाई जीने के लिए, और क्या चाहिए, सवाल का पूरा मैंने आप लोगों को पोस्टमार्टम करके दे दिया।